प्रश्न 8। यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सुमेलन त्रिभुज एबीसी त्रिभुज आरक्यूपी के अंतर्गत सर्वासम हो तो त्रिभुज एबीसी के वे भाग लिखिए जो निम्न के संगत हो। प्रश्न 8 में दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सुमेलन के अंतर्गत क्या है, सर्वासम है। देखिए त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज आर क्यू पी सुमेलन के अंतर्गत क्या है, सर्वासम है। यानी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज आर क्यू पी क्या है, सर्वासम है। और सुमेलन के अंतर्गत यानी जैसे यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है उसी तरह यहाँ पे आर क्यू पी, जैसे यहाँ पे पहले क्या है, ए है तो यहाँ पे आर है, यानी कोण ए कोण आर बराबर है, कोण बी जो है और कोण क्यू ये दोनों बराबर है। सी यानी कोण सी त्रिभुज ए बी सी में कोण सी जो होगा त्रिभुज आर क्यू पी में कोण पी के बराबर है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है उसी के अनुसार इसका भुजा भी बराबर है। जैसे देखिए ए बी, भुजा ए बी जो है त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी त्रिभुज आर क्यू पी में भुजा आर क्यू के बराबर है। ठीक है, देखिए ए बी आर क्यू, बी सी क्यू पी यानी बी सी भुजा क्यू पी के बराबर है। फिर ए सी और यहाँ पे भी आर पी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरह ये सुमेलन में है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वासम त्रिभुज आर क्यू पी, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज आर क्यू पी क्या है, सर्वासम है। सर्वासम का इस तरह से चिन्ह देते हैं और सुमेलन का इस तरह से। तो सुमेलन मतलब क्या हुआ, ए देखिए पहले लिखा हुआ है तो ए जो है और यहाँ पे आर पहले लिखा हुआ है तो ए और आर बराबर है। ठीक है, यहाँ पे बी है तो इसके बराबर में क्यू है, सी है इसमें अंत में तो यहाँ पे पी है। यानी जैसे लिखा हुआ है उसी के अनुसार इसका कोण भी सब बराबर है। जैसे कोण ए और कोण आर बराबर है उसी तरह कोण बी और कोण क्यू। तो कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है और कोण सी कोण पी के बराबर है, इस तरह लिखा हुआ रहता है। और भुजा में हो गया देखिए ए बी भुजा आर क्यू के बराबर, बी सी भुजा क्यू पी के बराबर और ए सी देखिए ए और सी पहला अक्षर और तीसरा अक्षर ए सी हुआ, यहाँ पे भी पहला अक्षर और तीसरा अक्षर यानी आर पी, तो ए सी भुजा आर पी के बराबर है। अब इसको हम अगर चित्र बनाना चाहें तो देखिए त्रिभुज ए बी सी, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि है आर क्यू पी। देखिए कोण ए जो है कोण आर के बराबर है, देखिए ए बी सी और आर क्यू पी। ठीक है, तो कोण ए और कोण आर बराबर है, कोण बी और कोण क्यू देखिए बी और यहाँ पे क्यू है बीच में, तो कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू, कोण बी और कोण क्यू बराबर है। उसी तरह कोण सी और कोण पी, देखिए सी तीसरा अक्षर है और यहाँ पे पी है तो सी और पी बराबर है। इस तरह से। ठीक है, उसी तरह ए बी, देखिए ए बी भुजा जो है आर क्यू के बराबर है, आर क्यू भुजा के बराबर है। और बी सी भुजा किसके बराबर है, क्यू पी के बराबर है। ए सी भुजा आर पी के बराबर है। ठीक है, इस तरह से सुमेलन किया जाता है। ठीक है, तो इतना तो हम समझ चुके हैं। अब कह रहा है पहला में क्या दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के वे भाग लिखिए जो निम्न के संगत हो। तो पहला में है कोण पी, कोण पी के संगत भाग कौन है, तो कोण पी के संगत भाग कौन है यहाँ पे, देखिए कोण पी तो यहाँ पे है तो पी तीसरा अक्षर है। ठीक है,
और यहाँ पे भी तीसरा अक्षर सी है, यानी कोण पी जो है कोण सी के संगत है। ठीक है, देखिए कोण पी कोण सी। तो यहाँ पे अक्षर देखना है, अगर सुमेलन में है या सर्वनाम दिया हुआ है तो अक्षर जिस तरह से लिखा होगा उसी तरह से उसका संगत भाग जो होगा बराबर होगा। तो देखिए कोण पी है तो कोण पी यानी पी तीसरा अक्षर है, आर क्यू पी में तीसरा अक्षर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वनाम है या सुमेलन में है। तो तीसरा अक्षर से तो कोण पी कोण सी, यानी कोण पी जो है तो कोण पी का संगत भाग है कोण सी, त्रिभुज एबीसी का। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कोण सी। दूसरा में है कोण क्यू, तो कोण क्यू का संगत भाग क्या हो जाएगा, क्यू। देखिए क्यू कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। सुमेलन में या सर्वनाम दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, सुमेलन मतलब इसका जो कोण है उसका संगत कोण जैसे लिखा हुआ है उसी के अनुसार बराबर है। ठीक है, या भुजा। तो कोण क्यू, क्यू यहाँ पे दूसरा बीच में है और यहाँ पे बी है बीच में, यानी कोण क्यू और कोण बी दोनों बराबर है। तो कोण क्यू का संगत भाग हो जाएगा कोण बी। क्या हो जाएगा, कोण बी। तीसरा में है आर पी। क्या है, आर पी, भुजा आर पी। देखिए ऊपर इस तरह से दिया हुआ है, इसका मतलब भुजा आर पी। तो भुजा आर पी जो है आर पी, अब देखिए आर पी, आर पहला अक्षर पी तीसरा अक्षर। ठीक है, तो आर पी। तो इसी तरह यहाँ भी, यहाँ पहला अक्षर और तीसरा अक्षर को लिया गया है आर पी, तो यहाँ पे हम पहला अक्षर और तीसरा अक्षर को लेंगे ए सी। तो आर पी भुजा जो है ए सी भुजा के, यानी आर पी भुजा का संगत भुजा है ए सी भुजा त्रिभुज एबीसी में। देखिए आर पी भुजा और ए सी भुजा दोनों बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम संगत भाग ज्ञात करेंगे। प्रश्न 9, यदि सुमेलन एबीसी किसके साथ सुमेलन है, एफईडी के साथ, के अंतर्गत त्रिभुज एबीसी सर्वनाम है त्रिभुज एफईडी, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वनाम भागों को लिखिए। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न 9 में दिया हुआ है ए बी सी किसके साथ सुमेलन है, सुमेलन में है एफईडी के साथ, एफईडी के साथ। तो ए बी सी और एफईडी सुमेलन में है, उसके अंतर्गत त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी सर्वनाम है त्रिभुज एफईडी के, एफईडी के। ठीक है, तो देखिए ए बी सी यहाँ भी लिखा हुआ है, ए बी सी यहाँ भी लिखा हुआ है, एफईडी एफईडी। ठीक है, तो सर्वनाम या सुमेलन, तो सुमेलन में है, फिर भी देखिए अक्षर सब बराबर ही जगह रहेगा। जैसे ए है यहाँ पे पहले तो एफ, बी है फिर ई है, सी है फिर डी है, यहाँ भी ए बी सी एफ ई डी। ठीक है, इस तरह है। तो क्या लिखना है, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वनाम भागों को लिखिए। तो संगत सर्वनाम भागों को लिखना है, तो देखिए पहला अक्षर के साथ मिलेगा। तो कोण ए जो होगा कोण एफ के साथ, कोण ए और कोण एफ बराबर होगा। तो संगत सर्वनाम भागों को लिखना है। तो देखिए कोण ए का संगत भाग कौन होगा, कोण एफ। ठीक है, यानी सर्वनाम होगा। तो पहला अक्षर के साथ, दूसरा अक्षर के साथ, तीसरा अक्षर के साथ। भुजा में उसी तरह ए बी भुजा, देखिए पहला और दूसरा अक्षर को लेंगे तो भुजा बन जाएगा ए बी भुजा, पहला और दूसरा अक्षर एफ ई भुजा के साथ बराबर होगा।
दूसरा और तीसरा अक्षर लेंगे BC, BC भुजा, यहाँ भी दूसरा और तीसरा अक्षर ED भुजा, दोनों बराबर होगा। फिर पहला और तीसरा अक्षर यानी AC लेंगे तो AC भुजा, यहाँ भी पहला और तीसरा अक्षर FD भुजा बराबर होगा। ठीक है, तो सर्वासम का जब चिन्ह आ गया बीच में तो समझ लेना है कि पहला यानी अक्षर जिस तरह से लिखा हुआ है उसी के अनुसार सब बराबर है। तो अब हम लिख लेते हैं इसका संगत सर्वासम भागों को। तो कोण ए, देखिए कोण ए का संगत सर्वासम भाग है कोण F, ये हो गया। देखिए पहला अक्षर कॉमा दे देंगे आप। फिर है B, यानी कोण B का संगत सर्वासम भाग है कोण E। देखिए दूसरा अक्षर, फिर कॉमा देंगे। C है, यानी कोण C, त्रिभुज ABC का कोण C जो होगा त्रिभुज AFD में कोण D के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वासम है। तो सर्वासम मतलब हुआ कि उसका सब कुछ बराबर है इन दोनों त्रिभुज का। तो कोण C कोण D के बराबर, इस तरह लिख लेंगे। अब भुजा का बारी है। देखिए कोण तो हो गया, 3 कोण ही होता है त्रिभुज में, तीनों कोण हो गया है। अब भुजा, अब देखिए भुजा में आ गया सबसे पहले पहला और दूसरा अक्षर, तो AB, यानी AB भुजा हो गया। दो अक्षर को मिलकर के भुजा बन जाता है त्रिभुज में। तो AB भुजा, AB BC और AC 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है। कोण हो गया कोण A कोण B कोण C, और भुजा हो गया AB BC AC 3 भुजा, AB भुजा BC भुजा AC भुजा। तो पहले AB पहला और दूसरा अक्षर लेंगे। देखिए AB, तो AB भुजा है, तो इस ऊपर हम इस तरह से चिन्ह देंगे, यानी भुजा AB का संगत सर्वासम भाग होगा। तो पहला और दूसरा अक्षर लिए हैं तो यहाँ भी पहला और दूसरा अक्षर लेंगे FE, क्या लेंगे FE। तो इसका मतलब हुआ कि भुजा AB और भुजा FE क्या है, बराबर है। फिर कॉमा देंगे। अब देखिए AB हो गया, AB भुजा हो गया। अब दूसरा और तीसरा अक्षर लेंगे। तो पहला और दूसरा अक्षर हम ले चुके हैं, अब दूसरा और तीसरा अक्षर यानी BC। तो BC भुजा जो होगा त्रिभुज ABC का BC भुजा का संगत सर्वासम भाग कौन होगा, तो यहाँ भी पहला और तीसरा अक्षर लेंगे, ये दूसरा और तीसरा अक्षर लेंगे, क्योंकि पहला और दूसरा अक्षर हम ले चुके हैं। तो दूसरा और तीसरा अक्षर है ED, तो BC भुजा होगा, BC भुजा का संगत सर्वासम भाग होगा ED भुजा। ठीक है, BC भुजा किसके बराबर है, ED भुजा के। तो त्रिभुज ABC का BC भुजा त्रिभुज FED का ED भुजा के बराबर है, कॉमा देंगे। अब दूसरा और तीसरा अक्षर हम ले चुके हैं, अब पहला और तीसरा अक्षर लेंगे। देखिए पहला और तीसरा अक्षर, तो AC यानी AC भुजा। तो त्रिभुज ABC का AC भुजा त्रिभुज FED का FD भुजा, इसमें भी देखिए पहला और तीसरा अक्षर लेंगे यानी FD। तो त्रिभुज ABC का AC भुजा त्रिभुज FED का FD भुजा के बराबर है, यानी AC भुजा का संगत भाग है FD भुजा। तो इस तरह संगत भागों को हम, अगर दो त्रिभुज सर्वासम है तो इस तरह हम पता कर लेंगे, बस देख करके, इसका अक्षर देख करके यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सर्वासम का चिन्ह जब दिया हो तो समझ लेना है कि उसका अक्षर जिस तरह से लिखा हुआ है उसी के अनुसार वह सर्वासम है, उसका संगत भाग। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न 9 हल करेंगे।